हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरियोफाजेस पे। आज का वीडियो टोटली बैक्टीरियोफाज के बेसिक पार्ट को कवर करेगा, जो बैक्टीरियोफाज का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कवर करेगा और उसके स्ट्रक्चरल पार्ट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाजेस एक टाइप के वायरसेस होते हैं। बैक्टीरियोफाजेस क्या होंगे? एक टाइप के वायरस होंगे। यदि ये वायरस हैं तो फिर इन्हें डायरेक्ट वायरस के नाम से क्यों नहीं जाना जाता, इन्हें बैक्टीरियोफाज क्यों कहा जाता है? तो ये इस टाइप के वायरस हैं जो केवल बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेंगे या केवल बैक्टीरिया में ही रेप्लिकेट होंगे। इसी कारण इन्हें बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, बैक्टीरिया ईटर या कह सकते हैं ऐसे वायरस जो केवल बैक्टीरिया को ही, जिनका होस्ट केवल बैक्टीरिया ही होता है, उसी को इन्फेक्ट या उसी को रेप्लिकेट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफाजेस। या इनडायरेक्टली वे में हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसके नंबर्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं बैक्टीरियोफाजेस। यदि बैक्टीरियोफाज ने एक बार बैक्टीरिया पर अटैक किया है तो हो सकता है वो उसकी लाइसिस करा दे, या ये भी पॉसिबल है कि वो उसकी लाइसिस ना भी कराए, बट उसी के होस्ट पे वो रेप्लिकेट या उसको इन्फेक्ट करेंगे। बैक्टीरियोफाजेस कभी भी एनिमल्स या प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, उनका होस्ट केवल बैक्टीरिया ही होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया ईटर। ठीक है। बैक्टीरियोफाज के केस में सबसे पहले बैक्टीरियोफाज का पता लगाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ट्वार्ट। ट्वार्ट नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफाज का पता लगाया था, और इसके जो नेम दिया गया था इसका बेसिकली वो हर्ले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो दो साइंटिस्ट का मेजर रोल है बैक्टीरियोफाज के स्टडी में, ट्वार्ट और हर्ले का। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किया था और उसकी नेमिंग की थी कि इन्हें क्या कहा जाएगा, क्योंकि फाजेस का मतलब होता है वायरसेस, और बैक्टीरिया मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट हो, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, जिनका जीनोम बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जाकर रेप्लिकेट हो, वो वायरसेस क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफाजेस। अब बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेसिकली बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर्स होती क्या है। बैक्टीरियोफाज के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरियोफाज केवल एक ही टाइप के होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरियोफाज के लिए मल्टीपल होस्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बैक्टीरियोफाज केवल एक ही होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। सपोज कोई बैक्टीरियोफाज इस्टीरिया कोलाई को या ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोलीफेजेस। वो वायरस बैक्टीरियोफेज क्या कहलाते हैं? कोलीफेज के नाम से जाने जाते हैं जनरली। या वो टी सीरीज के T2, T4 और T6, ये T1 बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। T1 मतलब इवन नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरियोफाज ये किसको जनरली इन्फेक्ट करते हैं? इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है। इनका होस्ट कौन होगा? बैक्टीरिया होस्ट ई कोलाई होगा। तो ये जनरली कोलीफेज के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही ओट फेज के बैक्टीरियोफाजेस भी होते हैं जिनका नंबर होता है T1, T3 और T7। ये ऑड फेज के फेजेस वाले बैक्टीरियोफाज होते हैं। तो ये था इवन और ऑड। ये कैसा डिफरेंशिएट किया गया? उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनमें जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, उसके बेसिस पे इन्हें ऑड और इवन में डिफरेंशिएट किया गया। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे इन्हें ऑड और इवन में डिफरेंशिएट किया गया है। चलिए अब बेसिकली बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं कि बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर्स में कहा जाता है कि एक हेड वाला पार्ट होता है जो कि हेक्सागोनल होता है। हेड वाला पार्ट होगा, हेक्सागोनल हेड होगा। फिर कॉलर लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, ये इसकी कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी बेसल प्लेट। ठीक है। फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। कैसे क्या क्या होगा हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। पिन्स प्रेजेंट होगी। क्या क्या बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? ये इसका हेड पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट, और ये पार्ट कहलाता है इसका टेल पार्ट। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में ये इसका टेल पार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं E1 या बैक्टीरियोफेज जो E1 स्ट्रक्चर्स को बिलोंग करते हैं, टी वाले, T1 बैक्टीरियोफेज, T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं। उनके स्ट्रक्चर में हेड वाला पार्ट होगा और ये क्या होगी? टेल वाला पार्ट होगा। टेल में ये जो पार्ट कहलाता है, ये कोलर पार्ट कहलाता है, उसका कोलर पार्ट। ये शीट्स लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक होलो टेल शीट होती है जो कि होलो होती है, और उसके ऊपर आपके बेसिकली इसके ऊपर ये शीट कवर होती है जो कोलाइडल शीट्स है। ये क्या कहलाती है आपकी? ये 24 नैनोमीटर की लेंथ, 24 शीट्स प्रेजेंट होती है। ऐसे होलो टेल होगी और उसके ऊपर शीट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी जो क्या कहलाएगी? आपकी टेल।
ये हेड वाला पार्ट है। हेड वाले पार्ट में ये जो अंदर है ये आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। डीएनए आरएनए वाला कोलर वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, उसके नीचे वाला पार्ट टेल कहलाता है। ये टेल वाले पार्ट पे एक होलो ट्यूब्स होती है, अंदर टेल ट्यूब्स होती है जिसके ऊपर कोलाइडल शीट्स प्रेजेंट होती है। ये शीट्स की स्ट्रक्चर ये अराउंड 24 शीट्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये कहलाते हैं टेल फाइबर्स, लॉन्ग टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये लॉन्ग टेल फाइबर्स जनरली जिस भी बैक्टीरिया पे आपको अटैच होना है या जिस भी बैक्टीरिया को आपको इन्फेक्ट करना है उस पर जाके सबसे पहले अटैच करने का काम करते हैं लॉन्ग टेल फाइबर। उसको उस पर जाके अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ये जाके अटैच, सपोज ये बैक्टीरिया है तो इस पर सबसे पहले जाके आपके टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। जैसे ही ये टेल फाइबर्स अटैच होंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर, ठीक है। टेल फाइबर्स अटैच होंगे, जैसे ही टेल फाइबर्स अटैच होंगे इसके जो पिन वाला पार्ट होगा इसमें ये बेसल प्लेट है, इसकी बेसल प्लेट, इस बेसल प्लेट से अटैच्ड रहते हैं टेल फाइबर्स। इस बेसल प्लेट से ही टेल फाइबर्स निकले रहते हैं। इस बेसल प्लेट के नीचे ये होते हैं टेल पिन्स या स्पाइक्स, स्पाइक्स होते हैं या इन्हें कहा जाता है टेल पिन्स। ये टेल पिन क्या करती है, आपके बैक्टीरिया पे जाके अटैच हो जाती है। ये टेल पिन्स क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टेल है। कॉन्ट्रैक्टाइल टेल मतलब लाइक इंजेक्शंस, इंजेक्शंस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल टेल है। जैसे ही ये पिन बैक्टीरिया पे जाके अटैच हो जाएगी, इसकी जो पिन्स लाइक स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया पे जाके अटैच हो जाएगी, वैसे ही ये टेल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ये पिन क्या करेंगी, इसकी जो टेल पिन्स है या जो स्पाइक्स हैं ये इसकी बैक्टीरिया की जो होस्ट बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज कर देगी थ्रू अ लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू। ये इसका होस्ट को इसको बैक्टीरिया इसकी मेम्ब्रेन को इसने हाइड्रोलाइज कर दिया, उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई। जैसे ही पोर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी इसकी टेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसका जितना जेनेटिक मटेरियल है वो होलो ट्यूब के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर क्या होगी, जनरली बैक्टीरियोफेज में दो, जनरली ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स और प्लस प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं हेड वाले पार्ट में। हेड वाले पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन। ये इसका आउटर पार्ट क्या है, प्रोटीन कवरिंग है। आउटर पार्ट्स क्या है इसका, प्रोटीन कवरिंग है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। डीएनए आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। कॉलर वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है। टेल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। कब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही इसके स्पाइक्स कहाँ पर जाकर अटैच हो जाएंगे, होस्ट की सरफेस पे जाकर अटैच होंगे, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये स्पाइक्स क्या करेंगे, इससे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स रिलीज होंगे जो बैक्टीरिया की सरफेस को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे या पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे ही पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी ये कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हुआ ये फाइबर्स। अब टेल फाइबर्स क्या करते हैं, इसी बेस, ये क्या है लास्ट वाला बेसल प्लेट से, जिस बेसल प्लेट से टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। कितने, 6 टेल फाइबर्स। यहाँ पर टेल फाइबर्स, लॉन्ग टेल फाइबर्स किस अमाउंट में, 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। 95 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर होता है हेड पार्ट का, ठीक है। हमें उसके न्यूमरेसी नहीं याद रखना है कि कितना। जनरल स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफाज की आपको पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है। ये किस बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर है, इवन बैक्टीरियोफाजेस की बात कर रहे हैं। किस, इवन बैक्टीरिया, T2 T4 T6 या लैम्डा फिजिस वालों के स्ट्रक्चर्स में कॉन्ट्रैक्टाइल टेल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। जो और बैक्टीरियोफाज होते हैं उसमें जो टेल होती है वो शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, उनकी टेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। किसमें, ऑड बैक्टीरियोफाज में। इवन में कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। तो बेसिकली हमने देखा कि बैक्टीरियोफाज कैसे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसी के अपने जेनेटिक मटेरियल से उसका क्या, अपने जेनेटिक मटेरियल को कहाँ रिलीज कर देता है, बैक्टीरिया में, उसको इन्फेक्ट करेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को वहीं पर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। कैसे इंजेक्ट करता है वो समझा हमने, किसके थ्रू इंटर होगा, होलो ट्यूब। किससे होगा, हाइड्रोलाइजिक एंजाइम रिलीज होंगे जो पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये था। अब जैसे जेनेटिक मटेरियल यहाँ इंटर हो गया, अब वो किस साइकिल में जाएगा, लाइटिक साइकिल में जाएगा या कह सकते हैं वायरुलेंट फेज में जाएगा या ए वायरुलेंट फेज में जाएगा, वो डिपेंड करेगा आगे के पाथवेज पे। या आगे आने वाले वीडियो में शो करेंगे कि कैसे वो वायरुलेंट फेज को फॉलो करेगा या कैसे वो नॉन वायरुलेंट या ए वायरुलेंट फेज को फॉलो करेगा।
तो ये बेस्ड होगा आगे आने वाले वीडियो पे। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।